अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज ही आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि घर के कुछ मसरूफियत आ गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। बड़ी बड़ी झींगा प्राउंस कह लें आप, तो ये जो मेरे फादर यहाँ आए थे और जो है वो लेकर आए थे। और इन्हें जो है ना कराची में ये थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन हमारी तरफ जो है ना अंदरूनी सिंध में इनकी प्राइस थोड़ी सी मुनासिब होती है, तो अच्छी क्वांटिटी में अब्बू लेकर आ गए थे। तो ये इसकी मैंने फिर इस तरह से सफाई कर और इसके बाद मैंने इसे मसाला लगा के जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्राई कर लिया था। और इसकी कड़ी मैंने नहीं बनाई थी, यानी कि सालन नहीं बनाया था, बस जस्ट इसे फ्राई कर लिया था। उन्होंने कहा उन्हें ऐसे ही खाना है। और यहाँ पे मैंने गाय का गोश्त बना लिया था थोड़ा सा। तो बस ये जैसे कि अब्बू चले जाते तो इस वजह से मैंने उनके लिए ये पका लिया था। और हाँ, साथ साथ यहाँ पे ये कुछ मतलब ये आप कुछ नहीं, मतलब मछली देख सकते हैं, ये बड़ी वाली है। तो ये भी अब्बू लेकर आए थे और कटिंग करवा के ही लेकर आए थे। तो इन्हें मैंने उस दिन नहीं बनाया और उन्होंने कहा कि वैसे ही बहुत कुछ मैंने बना लिया है, तो बस मैंने फिर उस दिन अच्छे तरीके से धोकर, ये आप देख सकते हैं कि शान का पैकेट वाला जो मसाला होता है फ़िश का, वो मैंने लगा लिया था। सिर्फ ना घर का कोई मसाला नहीं लगाया। और फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया है ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे बनाना पड़े तो इसमें जो है मछली में तमाम मसाला लगा हुआ हो। अगर फ्राई करना है फ्राई कर लूँगी मैं बस। और इसके बाद जो है मैंने सुबह के टाइम पे ही बच्चों के लिए मैक्रोनी बना लिया था, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब काम में लगूंगी तो इन्हें भूख लग जाएगी, इस वजह से मैंने पहले ही बना लिया था। तो ये उन्हें मैंने 12 बजे के टाइम पे खाने दे दिया। फिर दिन भर का तो ये था कि मेरे वालिद साहब को जाना था कराची, तो बस वो फिर मैंने और कोई क्लिप्स नहीं बनाई। और इसके बाद जो है फिर शाम के टाइम जो है ये बच्चों के लिए ये जिंगर मंगवा लिया था, तो बस ये शाम के टाइम जो है ये खाया उन्होंने। तो बहुत दिन बाद जो है ये लेकर आए थे। और क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर का जो है बड़ा बेटा वो हमारे साथ रुक गया था, यानी वो आया था अब्बू के साथ, तो बस वो यहाँ रुक गया था। और फिर जो है कुछ दिन बाद हमें जाना था कराची, तो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें क्यों जाना था। तो बस ये जो है हम सबकी जिंगर पार्टी चल रही थी शाम के टाइम की। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम जो है कराची जा रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स मेरे घर पर थे, और जिन्हें बजरी वगैरह, इसमें पता नहीं क्या क्या नाम भी है, बहुत सारे डिफरेंट। तो बस इन्हें जो है ना हस्बैंड को सेल करना था, और वो कराची में जाकर मार्केट है वहाँ पे ही सेल करते हैं। तो अच्छी क्वांटिटी में उन्हें इस बार जो है सेल करना था, ताकि वो दूसरी नस्ल के जो है कुछ तोते वो लेकर आएंगे। और इन तोतों का जो है इतना कोई शोर होता था मेरे घर पर कि बस अब जो है ना जो दूसरे वो लेकर आए वो बहुत ही माशाल्लाह से क्यूट हैं और उनका कोई शोर भी नहीं होता। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। तो बस ये हम फिर निकल चुके थे घर से, अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ पहले हम जाएंगे वहीं पे ही, और वहीं से ही जो है हस्बैंड और मेरे बहनोई वगैरह मार्केट ये ले जाके सेल कर देंगे। तो बस, और जो है बड़ी सिस्टर का जो बेटा है हमारे साथ, उसे भी हम घर पर छोड़ देंगे उसके। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि समर वेकेशन बच्चों के चल रहे थे। अब माशाल्लाह हम बहनों के जो है बच्चे भी थोड़े इतने बड़े हो गए हैं कि जो है ना एक दूसरे के घर भी रह सकते हैं अपने पेरेंट्स के बगैर। तो बस फिर उसे भी बहुत शौक था कि वो जो है 1-2 दिन जो है मेरे घर रहे, इस वजह से वो अब्बू के साथ मेरे आ गया था। तो बस यही छुट्टी के दिन होते हैं, वेकेशंस चल रही होती हैं। जैसे कि हम भी अपने बचपन में अपनी नाना नानी के घर जैसे रहने चले जाते थे, वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। खाला होती थी मेरी और नानी मुमानियाँ होती थी मेरी, तो बस बहुत मज़ा आता था। हम तो पूरा 1 मंथ तो हम वहीं अपनी वेकेशंस गुजारते थे। तो बस इसी तरीके से अब मेरी तो अम्मी नहीं हैं, तो बस मेरे वालिद साहब ही हैं। और बस समझो कि हम बहनों के बच्चे जो है बस ननियाल में रहने के लिए तरस जाते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं कि तीनों बहनें जो हैं एक दूसरे के घर आती जाती हैं, और बच्चे भी हमारे इसी तरह से मतलब अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं कि एक दूसरे के घर ही, बस उनका जो ननियाल है वो उनके आनियों का घर है। तो अल्लाह ताला बस इसी तरह से हम बहनों में, बहन भाइयों में सब में प्यार मोहब्बत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जो है ज़िंदगी इतनी छोटी होती है कि बस आप कुछ कह नहीं सकते कि कब जो है ना
कौन किससे बिछड़ जाए। तो ये जो वक्त होता है पूरा जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि जो है उसने हमें ये ज़िंदगी दी है जिसमें हमें जो है लड़ाई झगड़े भूल कर और एक दूसरे का साथ देना चाहिए हर दुख सुख में। तो बस जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे बच्चे जो है, हमारी औलाद जो है, वही ये सब चीज़ें सीखेंगी। तो कोशिश यही कीजिए कि ना दिलों में इतनी दूरियां ना बना लें कि जो है रिश्तेदारों से मिलने के लिए आप जो है ना तरस जाएं। तो बस अल्लाह पाक जो है हर किसी के घर में प्यार मोहब्बत रखे और दिलों की दूरियां जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, क्योंकि इससे जो है दूरियों के साथ साथ जो है फिर मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। तो बस इस चीज़ को याद रखें, छोटी सी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हम सबको दी है, इसमें जितना अल्लाह ताला की हम इबादत करें और शुक्र अदा करें वो कम है। तो बस लड़ाई झगड़ों में अपना टाइम ज़ाया ना करें बिल्कुल, और जो है अपने और अपने मतलब के रिश्तेदारों का बहुत ख़याल रखें। तो यहाँ पे जो है बातों ही बातों में आप ये देख सकते हैं कि हम अपनी बड़ी सिस्टर के घर आ गए और उन्होंने जो है खाने का इस्तेमाल किया हुआ था। ये मटन उन्होंने बनाया हुआ था वो मेरे हस्बैंड के लिए, और इसके साथ जो है उन्होंने निहारी बनाई हुई थी, और वो भी ऊँट की निहारी। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी खाना था। और जो है नमकीन गोश्त जो होता है वो मटन में मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था मेरी सिस्टर ने, और ये है हमारी जो है निहारी। तो माशाल्लाह से बहुत खाना अच्छा था। और बस हम पहुँचे ही ऐसे टाइम तक थे कि खाने का टाइम हो गया था, तो बस उन्होंने खाना लगा दिया, खाना खा लिया था हम लोगों ने, और इसके बाद हस्बैंड जो है वो मार्केट चले गए थे। और इसके बाद जो है बस ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाया क्योंकि हमें वापसी भी यानी कि घर आना था। तो बस ये आप देख सकते हैं, फिर थोड़ी देर हम बैठे और उसके बाद हम निकल चुके थे घर वापस आने के लिए। तो एक दिन का सफ़र मेरा ऐसे ही होता है, बहुत मैं बस जल्दबाजी में जाती हूँ क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा होता है कि बस बहुत अर्जेंट प्रोग्राम बनता है कि बस हस्बैंड को जो है तोते सेल करने थे, बस वो अपने काम से गए और मुझे वैसे जाना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो जब हम गाड़ी में जा ही रहे हैं तो सभी घूम कर आ जाते, तो इस बहाने से फिर चलो हम भी चले गए थे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदेबांदी हो रही थी और रास्ते में से जो है हम लोगों ने फिर आइसक्रीम ले लिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि हम 3 फ्लेवर हम 3 बंदों ने ले लिया है, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ जो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक फ्लेवर में जो आइसक्रीम होती है। और इसके अलावा जो है बच्चों को भी भूख लग गई थी तो बस एक बर्गर उनके लिए ले लिया था, दोनों ने हाफ हाफ खा लिया। और इसके बाद ये आप हमारे नए मेहमान देख सकते हैं जो हमारे घर पर अब मौजूद हैं, और ये सारे पिंजरे खाली आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे तोते जो है वो सेल कर दिए थे, और 10 से 15 जोड़ी इन्होंने घर पे रहने दिया था। अब वो पुराने वाले ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं और ये वाले नए लेकर आ गए थे। और इन तोतों का जो है समझे बहुत पहले से मेरे हस्बैंड को शौक़ है, तो वो इतने टाइम से जो है ऑस्ट्रेलियन तोते घर पर भी मैंने अक्सर ही वीडियो में पहले छोटी छोटी क्लिप्स में ऐड करती थी, तो अब मैंने छोड़ दिया है। इसके अलावा जो है वो इन्होंने बड़ा सा पिंजरा बना के उसे रखा हुआ था, तो अब जो है ना वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है और जो है ये छोटे से पिंजरे में इन्हें सेट कर दिया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बारिश अच्छी खासी जो है ना पूरे रास्ते थोड़ी थोड़ी चल ही रही थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस समझें हमारी जो है ना आउटिंग बहुत अच्छे दिन में हो गई थी और किसी न किसी बहाने से ही हम बाहर चले गए थे। बस बहुत कम ही जो है मैं यहाँ पे निकलती हूँ, और जब भी जाना होता है तो बस कराची जब किसी काम से हस्बैंड को या किसी को जाना पड़ता है तो उनके साथ फिर हम चले जाते हैं, और अब्बू से और अपनी बहनों से मैं मिल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम घर पहुँच गए थे और टाइम तकरीबन 8 बज चुके थे। यहाँ इस टाइम तक हम पहुँच गए घर, और बेकरी से जो है अक्सर ही हम आते हुए जो हाफिज़ बेकरी है ये कायदेबाद साइड में, तो यहाँ की जो है बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत फ़्रेश होती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो ज़रूर अगर कुछ लेना हो खाने के लिए या किसी के लिए भी हमें कुछ लेना हो जाते वक्त भी तो हम वहीं से ले जाते हैं। तो
तो घर आते हुए जो है बच्चों को भी ये चाहिए था, तो मैंने गाड़ी में तो इतना कुछ नहीं खिलाया क्योंकि बहुत हैवी हो जाता फिर सफ़र के टाइम पे। और रात के टाइम पे फिर ये सब ने खाया। रेड वेलवेट जो है पेस्ट्री ले लिया था क्योंकि चॉकलेटी फ्लेवर और पाइनएप्पल वगैरह वाली जो है ना हमारे इधर बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये रेड वेलवेट जो है वहाँ की बहुत अच्छी होती है। तो ये आप देख ही सकते हैं। तो बस ये फिर बच्चों ने खाया था। और ये मैंने ये ले लिया था क्रीम रोल आई थिंक है, तो ये मैंने ले लिया था, 4 ले लिया था, इस तरीके के 2 पैकेट ले लिए। तो आज के व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आपको बताना है कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।